पापा, आखिर हम इतने सालों बाद गांव क्यों जा रहे हैं? आज तक मैंने कभी अपने दादा दादी को नहीं देखा। वो दिखने में कैसे होगी? क्या वो मुझे भी उतना प्यार करेगी जितना वो आपसे किया करती थी? हाँ रुचि बेटा, उससे भी ज्यादा। रहने दे रुचि, अगर दादा दादी पापा से प्यार करते ना तो वे लोग इस तरह अपने इकलौते बेटे को एक छोटी सी गलती के लिए घर से नहीं निकाल देते। अपनी छोटी बेटी की बात सुनकर मनोहर लाल उदास हो जाता है, क्योंकि आज से ठीक 18 साल पहले उसने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शहर की लड़की से शादी कर ली थी, जिससे नाराज होकर उसके माता पिता ने उसे घर से बेदखल कर दिया था। उसके बाद मनोहर लाल शहर आकर अपनी पत्नी के साथ शहर में ही रहने लगता है। आज पूरे 18 साल बीत जाने के बाद वे अपने पूरे परिवार के साथ गांव जा रहा था। उसके मन में खुशी भी थी और डर भी। मनोहर, तुम्हारे माता पिता हमें अपना तो लेंगे ना? हाँ सुषमा, जरूर। वो हमें देखकर सब कुछ भूलकर माफ कर देंगे और हमें अपना लेंगे। वे इतना बोल ही रहे थे, तभी एक काली बिल्ली उनके गाड़ी के नीचे आ जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। ओ कम ऑन सुषमा, शहर में रहकर तुम इन सब फालतू चीजों पर यकीन करती हो? अरे भाई, अंधेरे में नहीं दिखा मुझे। ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। मनोहर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम एक बार गांव फोन मिलाकर उन्हें बता दो कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं। नहीं सुषमा, इतने साल बीत जाने के बाद आज मैं किस मुंह से कॉल करूं? अब तो बस मिलकर ही सारे गिले शिकवे दूर होंगे। वे लोग बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक से उनकी गाड़ी रुक जाती है। ये अचानक से इस गाड़ी को क्या हुआ? मनोहर गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी देखने लगता है। अरे यार, ये तो पंचर हो गई। रात में इस सुनसान सड़क पर अब ये पंचर वाला कहाँ मिलेगा? पापा, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ रुचि, मुझे भी। तभी अचानक से बहुत ही तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस तूफान को भी अभी आना था। माँ, पापा, वो देखिए, वहाँ एक स्कूल है। हम वहाँ चलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो। उसके बाद सभी लोग बारिश में भीगते हुए स्कूल के पास पहुँच जाते हैं। पापा, ये स्कूल कितना पुराना लग रहा है, जैसे मानो बरसों से बंद पड़ा हो। आखिर इस जंगल के बीच बने इस स्कूल में भला कौन ही पढ़ने आएगा? वे दोनों बहनें ये बातें कर ही रही थी कि तभी स्कूल के अंदर से कुछ स्टूडेंट के हंसने और बात करने की आवाज आती है। माँ, पापा, अंदर तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं। चलिए ना, अंदर चलकर देखते हैं। हाँ रितु, यहाँ तो काफी सारे लोग हैं। चलो अंदर चलते हैं। इतना बोलते हुए रुचि और रितु भागते हुए स्कूल के अंदर चली जाती है। रुचि बेटा, रितु, रुक जाओ। बेटा रुको। लेकिन दोनों बहनें अंदर चली जाती है। उसके बाद सुषमा और मनोहर भी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से स्कूल का गेट बंद हो जाता है। हे भगवान, ये अपने आप स्कूल का गेट कैसे बंद हो गया? हमारी बेटियां अंदर है। मनोहर जी, खोलिए इसे। हमारी बेटी अंदर है, जल्दी खोलिए इसे। घबराओ मत सुषमा, पुराना दरवाजा है, हवा में बंद हो गया होगा। मैं अभी इसे खोलता हूँ। उसके बाद मनोहर उस दरवाजे को धक्का देकर खोलने लगता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा चौकीदार आता है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इस दरवाजे को कोई उसके इजाजत के बिना नहीं खोल सकता है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बेटियां अंदर हैं। मैं सही कह रहा हूँ बेटी, इसलिए बेहतर यही होगा कि बारिश के रुकते ही तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर वो जाग गई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। इतना बोलकर वो चौकीदार छाता लिए वहाँ से चला जाता है। मनोहर, ये चौकीदार क्या बोलकर गया? कौन जाग चुका है? कुछ तो गलत है यहाँ। कुछ करो मनोहर, हमारी बेटियां अंदर है, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए।
घबराओ मत सुषमा, गांव के बूढ़े लोग डराने के लिए ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। मैं अभी इस दरवाजे को खोलता हूँ। उसके बाद मनोहर उस दरवाजे को फिर से खोलने लगता है। वहीं अंदर जब रितु और रुचि जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। जो स्कूल बाहर से पुराना और खंडर लग रहा था, वो अंदर से एकदम नया और साफ सुथरा लग रहा था। हर क्लास में चहल पहल थी। उन्हें वहाँ बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट मिलते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है और कहती है, लगता है तुम दोनों बहनें इस स्कूल में नई आई हो। तुम दोनों बहनों का हमारे स्कूल में स्वागत है। जल्दी अंदर चलो, मैम हमारा इंतजार कर रही है। तुम लोग इस समय रात में स्कूल में पढ़ाई क्यों कर रही हो? अरे क्योंकि हम लोग को बारिश की रात में ही आजादी मिलती है। क्या मतलब? अरे हम गाँव के लोग हैं ना, हमें दिन में बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए हम रात में पढ़ाई करते हैं। अब तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें अपना क्लासरूम दिखाते हैं। उसके बाद दोनों बहनें उस लड़की के साथ अंदर क्लास में जाती है। रुचि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से। ये क्लास कितना पुराना और बदबूदार है। छी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम इतने गंदे क्लास में कैसे पढ़ाई करती हो? रुचि, तू अंधी हो गई है क्या? ये क्लास तो एकदम नया है और यहाँ तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, फिर भी तू ये क्या कह रही है कि यहाँ पर कोई नहीं है? रुचि, ये तुझे क्या हो गया है? तू पागल हो गई है क्या? अरे यहाँ पर कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये क्लास सालों से बंद पड़ा हो। तू चल यहाँ से, जल्दी चल यहाँ से। रितु, तू जरूर मेरे साथ कोई मजाक कर रही है। यहाँ इतने सारे स्टूडेंट हैं, चलो इनसे गाँव के बारे में कुछ जानते हैं। ये रुचि को क्या हो गया है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये किसकी बातें कर रही है? तभी रितु देखती है कि जो लड़की उसे अंदर लेकर आई है उसके तो पैर है ही नहीं, वो हवा में लटकी हुई है। ये देखकर तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हे भगवान, ये तो भूत है। मुझे जल्दी ही जाकर मम्मी पापा को सब बताना होगा और उन्हें बुला कर लाना होगा, वरना ये रुचि के साथ पता नहीं क्या करेगी। रुचि, देखो मम्मी पापा बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। थोड़ी देर रुकते हैं ना? ये सब लोग कितने अच्छे हैं, इनसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, इनसे मिलो, ये है प्रिया, ये अभी मेरी दोस्त बनी है। ये तो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने वाली है। मैं इसके साथ जा रही हूँ। रुचि, होश में आ, तू पागल हो गई है क्या? यहाँ कोई नहीं है। देखो तुम कौन हो? रुचि होश में आ। रुचि, रितु, ये हम कहाँ हैं? मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम दोनों भूतिया स्कूल के अंदर हो और कुछ ही देर में तुम भी यहाँ के भूतों में शामिल होने वाली हो, क्योंकि इस भूतिया स्कूल से बचकर कोई वापस नहीं गया है। नहीं, हरगिज नहीं, हम जिंदा हैं, समझी तुम? और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। रुचि, जल्दी चलो यहाँ से। उसके बाद दोनों बहनें भागते हुए वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी स्कूल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ से मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। अब तुम दोनों को यहीं रहना होगा। नहीं, देखो हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। नहीं, हरगिज नहीं। वहीं दूसरी तरफ मनोहर और सुषमा दोनों गेट को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो दरवाजा नहीं खुलता है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मनोहर जी, गांव में फोन करिए, हम बस गांव के लोग ही हमारी मदद कर सकते हैं। उसके बाद मनोहर अपने गांव फोन लगाता है। बेटा, इतने सालों बाद तो घर आ रहा है, तुझे एक बार बताना तो चाहिए था। बेटा, वो स्कूल श्रापित है। उस स्कूल में बरसात की रात भूतों का बसेरा होता है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। माँ, हमारी दोनों बेटियाँ उसके अंदर हैं, उन्हें बचा लीजिए माँ। तू चिंता मत कर बेटा, हमारी पोती को कुछ नहीं होगा। उसके बाद मनोहर की माँ एक पंडित के साथ वहाँ आती है। फिर पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं,
जिसके बाद वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रितु, रुचि, बेटा कहाँ हो तुम? रुचि, रितु। तभी उनकी दोनों बेटियां रोते हुए उनके गले लग जाती है। माँ, अब बिल्कुल सही समय पर आ गई माँ। बेटा, अगर तुम्हारी दादी और ये गांव के लोग समय पर नहीं आते तो न जाने आज क्या होता। उसके बाद दोनों बहनें अपनी दादी से मिलती है। उसके बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। मनोहर की माँ पुरानी बातें भूलकर सभी को अपना लेती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। वे लोग फिर कभी भूल से भी उस भूतिया रास्ते पर नहीं जाते हैं।